हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग का डाउट रहता है कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें, कहाँ पे एसएल लगाएं, कहाँ पे अपना टारगेट बुकिंग करें। ये सारी चीज़ें में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और खास करके तब जब मान लीजिए इंडिया विक्स डाउन चल रहा होगा, तो फिर वहाँ पे प्रीमियम सस्ता हो जाता है। तो वहाँ पे कितना एसएल लगाएं, अभी देखेंगे तो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 10-11 इसी के आसपास चल रहा है। जब इंडिया विक्स बढ़ जाता है 15 के आसपास चलता है, तब फिर वहाँ पे किस तरीके से एसएल प्लेस करें। तो इसी वजह से आज मैं आपको इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग एसएल कैसे लगाए हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग से अगर आप समझ जाओगे तब फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्योंकि जब इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मतलब कि विक्स जब बढ़ता है तो ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो अभी इंडिया विक्स कम है तो इसका मतलब ऑप्शन का प्राइस कम है। ऑप्शन का प्राइस जब कम रहता है तो फिर वहाँ पे आपको एसएल कितना लगाना है, क्योंकि अगर आप बड़ा एसएल लगा दिए, बड़ा टारगेट प्लान कर लिए, तो फिर मार्केट बीच में रह जाएगा, आपका ना एसएल मिलेगा ना ही टारगेट मिलेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप यहाँ पे छोटा एसएल लगाओ और छोटा टारगेट लो। क्वांटिटी अपना हाई, मतलब क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर लो रिस्क के अकॉर्डिंग। जितना रिस्क है, मान लीजिए आपका 1000 का रिस्क है और एसएल आ रहा है मान लीजिए आपका 500 रुपये एक लॉट पे, तो आप 2 लॉट वहाँ पे परचेस कर लो। तो फिर आपका यहाँ पे 2 लॉट के अकॉर्डिंग 1000 का रिस्क भी कंप्लीट हो जाएगा और टारगेट भी आपका छोटा रहेगा, एसएल भी आपका छोटा रहेगा। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए मैं एसएल और टारगेट की बात करेंगे, और स्ट्राइक प्राइस के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में आपको ऑप्शन का मतलब कि उसके बाद में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप एसएल वगैरह और टारगेट वगैरह फिक्स कर सकते हो। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, पहले मैं ऑप्शन बाइंग का बताऊंगा, फिर मैं ऑप्शन सेलिंग का बताऊंगा। जैसा कि अभी मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो ऑप्शन सेलिंग का भी मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट, और ऑप्शन बाइंग का भी मैंने पहले काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखा है, लाइव ट्रेड वगैरह, उसमें मैंने बताया किस तरीके से मैं एसएल वगैरह लगाता हूँ। उसको देख के आप रेफरेंस ले सकते हो। बाकी आज मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बाइंग में 3 चीज़ें हो सकती है। या तो आप एटीएम बाई कर लो, या फिर आप ओटीएम बाई कर लो, या फिर आप आईटीएम बाई कर लो। ये 3 होता है। तो अब मेनली यहाँ पे ओटीएम में तो काम करना नहीं है, आपको मालूम है, क्योंकि इसमें डीके वगैरह आ जाएगा। तो ओटीएम हटा दो, बचा एटीएम और आईटीएम, ठीक है। तो आईटीएम और मतलब कि हाँ आईटीएम, ये हो गया आईटीएम और ये हो गया एटीएम। एट द मनी और इन द मनी। अब चलिए मैं ऑप्शन चेन पे चलता हूँ पहले, फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन लगा लेता हूँ। ये रहा ऑप्शन चेन निफ्टी का। ये अभी बैंक बैंक निफ्टी का भी मैं बता सकता हूँ, या फिर आप ये चीज़ें सेम आप बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा यहाँ पे मान लीजिए मैंने निफ्टी का यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, चलिए यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पे रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी आप सेम चीज़ें, ये दोनों कॉन्सेप्ट मतलब जो मैं बताऊंगा एटीएम आईटीएम, जितना परसेंटेज एसएल, ये सारी चीज़ें जो बताऊंगा वो सेम आप प्रोजेक्ट कर सकते हो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो दोनों चीज़ें सिंपल रहेगा। अगर आप फिर निफ्टी में करो तो उसमें भी सारी चीज़ें सेम अप्लीकेबल होगा। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जो रूल है वो यही रहेगा। आप कोई भी इंडेक्स ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन लगा लिया। ऑप्शन चेन में देखिए, अब मान लीजिए आप एटीएम कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐड द मनी पे काम करना चाहते हैं। तो ऐड द मनी कौन सा हो गया, ये 338 400, ये दोनों ऐड द मनी हो गया, ठीक है। वैसे ऐड द मनी तो अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ये प्राइस क्लोजिंग प्राइस है, तो यहाँ पे 262 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऐड द मनी होगा वो 300 होगा। क्यों 300 होगा, क्योंकि 250 के ऊपर चल रहा है। तो 250 के ऊपर अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये 300 हो जाएगा। अगर 250 से नीचे चल रहा हो तो मान लीजिए 249 या फिर 245, तो ये 200 ऐड द मनी आ जाता है। तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट मतलब फाइंड कर सकते हो कौन सा ऐड द मनी है। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि हमें 262 है, तो इसका मतलब 300 ऐड द मनी है। तो 300 यहाँ पे हम लोग लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन ये रहा, और इसमें हमें ऑप्शन का चार्ट लगाने वाला हूँ। तो 300 का ये रहा, तो ये हमारा ऐड द मनी है। अभी देखिए यहाँ पे ऐड द मनी इस लेवल के आसपास दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए ऐड द मनी ये वाला दिखा रहा है, ये ऑप्शन 44,300 का। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस में थोड़ा सा ऊपर नीचे क्लोज हुआ होगा, इस वजह से ये ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है कि मतलब ऐड द मनी ये वाला दिखा रहा है। तो इस वजह से इसका मतलब ये जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो थोड़ा और नीचे होगा। यहाँ पे जो यहाँ पे अगर मैं इसको हटाऊँ, ये जो यहाँ पे दिखा रहा है कि लास्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो क्लोजिंग प्राइस अगर देखेंगे तो कहीं नीचे आया होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे इसको डेली टाइम फ्रेम कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ क्लोजिंग प्राइस, ये रहा क्लोजिंग प्राइस, और ये मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, इस लेवल के आसपास। इस लेवल के आसपास यहाँ पे देखिए मतलब 44,197 के आसपास हमें फाइनल क्लोजिंग मिला हुआ है। तो ये हमारा फाइनल क्लोजिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन का प्राइस सेटल हो जाता है। तो यहाँ पे 44,197, तो इसका मतलब राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 44,200, ये हो जाएगा हमारा एट द मनी क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम क्लोजिंग के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन लगाते हैं 200 का। यहाँ पे देखिए ये रहा, जस्ट अ मिनट, ये देखिए अब ये हमारा ऐड द मनी है। तो यहाँ पे मैं ऐड द मनी का चार्ट लगा लेता हूँ। अब ये देखिए ये ऐड द मनी का चार्ट हो गया। जब रनिंग मार्केट चल रहा होगा तब तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली प्राइस दिखता रहेगा, कौन सा प्राइस चल रहा है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड द मनी लगा सकते हो। बाकी आई होप अभी तक जो मैंने समझाया इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट लगा लिया। अब यहाँ पे एसएल और टारगेट सारी चीज़ें में बताने से पहले मैं आपको
इंडिया विक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि इंडिया विक्स भी काफी लोग को मालूम नहीं होगा, बहुत सारे लोग को मालूम नहीं होगा इंडिया विक्स क्या चीज़ है। तो इंडिया विक्स आपको वॉलेटिलिटी बताता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी कितनी है। अगर इंडिया विक्स ज़्यादा है तो फिर मतलब कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मार्केट में डर का माहौल ज़्यादा है। तो फिर डर कब आता है, जब मार्केट फॉल करता है, क्योंकि उस समय इन्वेस्टर और ये सारे लोग अपना पोजीशन निकालते हैं। जब मार्केट गिरना स्टार्ट करता है तो वो लोग डर के अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं। तो जब डर होता है तब वहाँ पे वॉलेटिलिटी होता है, और वॉलेटिलिटी होता है तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ चार्ट में, ये देखिए यहाँ पे इसको मैं डेली टाइम फ्रेम का कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से मार्केट कंटिन्यू बढ़ता गया, तो यहाँ पे इन्वेस्टर लोग को पैनिक नहीं होगा। पैनिक अब आएगा यहाँ पे इस लेवल के आसपास, यहाँ से, क्योंकि फॉल होना स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग इंडिया विक्स का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम हुआ अप साइड में। तो यहाँ पे मतलब इंडिया विक्स यहाँ पे डाउन रहना चाहिए। यहाँ पे इंडिया विक्स का भी चार्ट आप देख लीजिए, ये रहा इंडिया विक्स। इंडिया विक्स कैसे आप निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप इंडिया विक्स लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा इंडिया विक्स। यहाँ पे देखिए मार्केट जब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का 1 मिनट लगा देते हैं, यहाँ पे देखिए 20 मार्च के आसपास से, मतलब मार्च के आसपास से मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब इंडिया विक्स देख लीजिए, मार्च के आसपास से गिरना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे देखिए ये रहा मार्च। अब देखिए यहाँ पे मार्च पे कितना चल रहा था, ये ऑलमोस्ट 16 के आसपास चल रहा था, वहाँ से देखिए गिरना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम हुआ, क्योंकि मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इन्वेस्टर लोग पैनिक नहीं करेंगे। पैनिक नहीं करेंगे तो इंडिया विक्स मतलब कि बढ़ेगा नहीं, इस वजह से यहाँ पे गिर गया। अब देखिए यहाँ पे ये लो के आसपास आ चुका है, 10 के आसपास था। यहाँ पे अगर पीछे जाके देखिए, इसका जो मिनिमम जो मतलब 10 के आसपास बहुत रेयर आता है। यहाँ पे देखिए 10 के आसपास बहुत कम रहता है, ज़्यादातर टाइम ये रहता है 15, 17 या फिर 14 इस तरीके के रेंज में रहता है। और जब काफ़ी तेज़ी से फॉल या फिर कुछ होगा तब फिर वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से स्पाइक आएगा। जैसे कोरोना में देखिए काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे इंडिया विक्स बढ़ा था। इस समय जाके देखोगे तो 1000 से ऊपर शायद, आई थिंक हाँ 1000 से ऊपर भी प्रीमियम चला गया था एट द मनी का, क्योंकि यहाँ पे हाई मतलब जब विक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब जो ऑप्शन का प्राइस होगा वो महंगा मिलेगा आपको। तो इससे आपको मालूम चल सकता है कि कहाँ पे आपको एसएल लगाना है, कहाँ पे आपको टारगेट सेट करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि एट द मनी पे आप 40 पॉइंट का एसएल लगाओ, तो 40 पॉइंट तो मान लीजिए मैं अभी के रेफरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पे 11 जब वो चल रहा है इंडिया विक्स, पर मान लीजिए जब इंडिया विक्स 15 आ जाएगा तब फिर ये 40 वाला एसएल काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें फिर आपका पहले एसएल हिट होगा, फिर आपको टारगेट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको एसएल और बड़ा करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें कैसे बड़ा करना है वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एसएल कैसे आपको लगाना है, जितना विक्स चल रहा है यहाँ पे, जैसे 11:30 के आसपास चल रहा है ना, तो इसमें आप +2 कर दीजिए। मान लीजिए 11 चल रहा है तो +2 कर देंगे तो 11 टू मतलब जैसे 11:30 चल रहा है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 12 आ गया। ठीक है, राउंड ऑफ कर लेना है आपको, 12 आ गया। तो 12 आने के बाद यहाँ पे आपको कैसे सेलेक्ट करना है, 12 में +2 कर लेना, मतलब 12 से 15% के आसपास। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि आपका एसएल आना चाहिए 12 से 15% के बीच में आपको यहाँ पे एसएल रखना है। तो मान लीजिए अब यहाँ पे जैसे भी 11:30 यहाँ पे चल रहा है तो आप 12 से 15% एसएल लगाओगे तो यहाँ पे एट द मनी पे आ जाते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे एट द मनी है। मान लीजिए आपको लगता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए डे लो यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ। अब मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे आपने एंट्री किया, यहाँ पे मान लीजिए आपने पोजीशन बनाया, एसएल कितना हो जाएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट आप 12 से 15 के मैंने बोला है, तो यहाँ पे 15 कितना आ रहा है 57 पॉइंट, और 12 कितना आ रहा है ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप आराम से 50 पॉइंट्स का एसएल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, 13% के आसपास आ रहा है। इस तरीके से आप 50 पॉइंट्स डाल दी और 50 पॉइंट्स के आसपास आपका टारगेट। इस तरीके से आप यहाँ पे एसएल और टारगेट। अब यहाँ पे अब मान लीजिए इंडिया विक्स जब 15 हो जाएगा तब फिर वहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कितना एसएल रखना है। 15 हो गया तो 15 में +2 कर लीजिए, 17, तो मतलब 15 से 17% के बीच में आपका एसएल रहना चाहिए। 15 से 17% का मतलब यहाँ पे एट द मनी पे आपने एंटर किया तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एट द मनी जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगा तो प्रीमियम भी महंगा हो जाएगा। तब फिर वही प्रीमियम आपको जो एट द मनी पे अभी 300-400 में चल रहा है, तब फिर वो प्रीमियम आपको एट द मनी का ऑलमोस्ट 450-500 के आसपास मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा ऑप्शन बाइंग का। ऑप्शन बाइंग में किस तरीके से आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो विक्स का। विक्स अगर मान लीजिए 11 चल रहा है, 11.5 चल रहा है तो उसको आप 12 कर लीजिए राउंड ऑफ। 11 चल रहा है तो मतलब 11 ही है तो राउंड ऑफ में ही है, और 11 से कम तो नहीं रहता, आई थिंक 11 के आसपास ही रहता है। तो हमेशा मान लीजिए विक्स कम जब रहेगा तो 11 के आसपास रहेगा, हाई रहेगा तो 17-18 तक जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 11 है तो 11 में आप क्या करिए +2 कर लीजिए, यह हो गया ऑलमोस्ट 13%। तो आप क्या कर सकते हो 12 से 15% के बीच में सेल डाल दो। अगर मान लीजिए यही इंडिया विक्स चल रहा है 13-14% के आसपास, तो आप क्या कर सकते हो 13 से लगभग 16%, मतलब 13, 14, 15, हाँ तो 15-16% के आसपास आप एसएल प्लान कर सकते हो। इस तरीके से आप मतलब कुछ इतना फिक्स रूल नहीं कि आपको इसी अकॉर्डिंग 2% ऐड करके तो आपको इतना एसएल रखना है। जैसे मान लीजिए इंडिया विक्स चल रहा है 13 तो +2 यहाँ पे 15 हो गया, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आपको 15 ही रखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है नहीं यहाँ पे 15 नहीं ज़्यादा ही लग रहा है, जैसे चार्ट के अकॉर्डिंग दिखेगा कि हाँ यहाँ पे बहुत दूर एसएल जा रहा है तो टारगेट भी काफ़ी बड़ा है, तो इसमें टारगेट अचीव होने के चांसेस कम है, तो आप क्या कर सकते हो आप थोड़ा सा एसएल छोटा कर लो। यहाँ पे आप मान लीजिए 15 के बजाय आप क्या कर सकते हो 13 का ही डाल दो। 13% का डालोगे, 13% का आपका टारगेट, क्वांटिटी आपको उसी अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना है। ठीक है,
इस तरीके से आप प्रीमियम सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एसएल प्लान कर सकते हो। मैं जनरली 12 से 15% अपना एसएल लगता हूँ ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग का आप क्या कर सकते हो, ये रूल बना सकते हो 12 से 15%। और इसमें भी आपको उसी तरीके से रूल, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि इंडिया विक्स बढ़ेगा तो आपको +2 करके वहाँ पे अपना एसएल डिफाइन करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग में भी, ऑप्शन सेलिंग में मान लीजिए यही ऑप्शन आप मान लीजिए सेल कर रहे हो, इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपको लग रहा है इस लेवल के आसपास मुझे सेल करना है। यहाँ पे मैं सेलिंग का एक यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया, यहाँ पे आपको एसएल कितना रखना है, ऑलमोस्ट 12 से 15%, ये रहा। यहाँ पे 12-15% एसएल यहाँ पे ये इस लेवल के आसपास आ गया। और आपका टारगेट ये 100 पॉइंट का, मतलब 100 पॉइंट नहीं, मतलब जो भी आपका रहेगा 1:1 के आसपास ये टारगेट। तो इस तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग का भी प्लान कर सकते हो। तो अगर आप डेली देखते होंगे तो मैं निफ्टी में इसमें ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, तो निफ्टी में देखेंगे तो 70 से 80 रुपये वाला प्रीमियम में सेल करता हूँ ज़्यादातर। हाँ, जब एक्सपायरी पास में आने लगता है तो फिर वहाँ पे प्रीमियम में कम लेना स्टार्ट कर देता हूँ। कभी 50 पे भी सेल कर देता हूँ, कभी 40 वाला भी सेल करता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी आएगा तो एक्सपायरी के समय प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं। तो मार्केट अगर थोड़ा सा भी तेजी से स्पाइक करेगा तो हमारा एसएल पहले हिट होगा, फिर वहाँ पे टारगेट मिलेगा। तो इसी वजह से क्या करता हूँ, मैं ऑप्शन छोटा कर लेता हूँ और एसएल अपना वही रखता हूँ 10 पॉइंट के आसपास। तो मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने 40 वाला ऑप्शन ले लिया और 10 पॉइंट का एसएल लगा लिया, तो इसका मतलब इसमें अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट मैंने कितने परसेंट का, ऑलमोस्ट 20 से 25% का मेरा एसएल बन रहा है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्सपायरी में एसएल हिट हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइड एसएल रखता हूँ। मतलब एसएल तो मेरा 10 पॉइंट का फिक्स है, पर मैं प्रीमियम सस्ता ले लेता हूँ, तो प्रीमियम सस्ता लेने की वजह से मेरा एसएल वाइड हो जाता है। अगर वही चीज़ मान लीजिए फ्राइडे के दिन चल रहा है तो फ्राइडे के दिन मैं 80-90 वाला भी ले लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि उसमें फिर एसएल हिट होने के चांसेस कम रहता है। अब मैंने एसएल आपको बता दिया तो टारगेट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टारगेट आप क्या कर सकते हो, अपने 1:1 के अकॉर्डिंग निकल सकते हो, या फिर अगर आप 1:2 फॉलो करते हो तो आप 1:2 के अकॉर्डिंग निकल सकते हो, या फिर अगर आप ट्रेलिंग फॉलो करते हो तो आप ट्रेलिंग के अकॉर्डिंग निकल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेल किया, यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव, फिर से यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ, फिर से नीचे आया, फिर से प्रॉफिट कम हुआ, फिर से नीचे आया। यहाँ पे ट्रेल अगर कर रहे हो तो आराम से यहाँ पे ट्रेल करते हुए चले जाओ, आपको यहाँ पे जो भी मतलब डीके वगैरह होगा वो प्रॉफिट मिलता जाएगा। पर अगर आप 1:1 के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हो तो पहले आप टारगेट के अकॉर्डिंग निकलना स्टार्ट कर दो, 1:1 के अकॉर्डिंग या फिर 1:2 के अकॉर्डिंग। फिर जब आप थोड़ा पैसा कमा लो फिर आप टारगेट बड़ा करने के, ट्रेलिंग के बारे में ये सारी चीज़ें सोच सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो पेंडिंग था काफ़ी दिनों से, तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया कि आप लोग को मालूम चल जाए किस तरीके से आप एसएल लगा सकते हो। अब यहाँ पे आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा, और एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट एसएल का क्या है, इंडिया विक्स। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें यहाँ पे समअप कर रहा हूँ। इंडिया विक्स आपने देख लिया कितना है, मान लीजिए अब ये डेली नहीं देखना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको मालूम चल गया ना 11-12 के आसपास इस समय चल रहा है, जब किसी दिन शार्प सेलिंग होगा तब फिर वहाँ पे हो सकता है कि इंडिया विक्स बढ़ जाए, या फिर किसी दिन शार्प बाइंग आ जाए तो हो सकता है उस दिन इंडिया विक्स गिर जाए, तब आपको उस चांस में देखना है। जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी दिन मान लीजिए 500-600 पॉइंट गिर गया या फिर 500-600 पॉइंट बढ़ गया, तो उस समय इंडिया विक्स थोड़ा नीचे आएगा फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उस समय आप देख सकते हो। बाकी आप डेली देख सकते हो, यहाँ पे अपने चार्ट पे लगा के रखो ऐसे, यहाँ पे आप देख लो कितना चल रहा है। आराम से मार्केट ओपन होने से 5 मिनट पहले देख लो, उस अकॉर्डिंग अपना प्रीमियम वगैरह यहाँ पे अपने माइंड में इंडिया विक्स का वैल्यू रख लो और उस अकॉर्डिंग अपना स्ट्राइक प्राइस वगैरह सेलेक्ट कर लेना। अब देखिए मान लीजिए इंडिया विक्स यहाँ पे, इंडिया विक्स आपको देखना है, ठीक है। इंडिया विक्स मान लीजिए 11.5 चल रहा है। अब इसको क्या करना है, आपको राउंड ऑफ करना है, 12 आ गया। अब आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है, स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दिया। स्ट्राइक प्राइस आपको एट द मनी सेलेक्ट करना है। अगर इन द मनी आप ट्रेड करना चाहते हो तो इन द मनी भी कर सकते हो। फिर वहाँ पे आपका मान लीजिए 500 का आपने इन द मनी वाला बाई कर लिया, तो फिर वहाँ पे आप देख रहे होगे एसएल किस तरीके से बढ़ जाता है। आपको 70-80 पॉइंट का एसएल डालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग 70-80 पॉइंट का एसएल प्लान करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप एट द मनी बाई करो, वहाँ पे आपका 40 से 50 पॉइंट का या फिर 40-50 पॉइंट के आसपास आपका एसएल आएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एट द मनी, यहाँ पे एट द मनी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो एट द मनी आप कैसे डिसाइड करोगे, जो राउंड ऑफ नंबर चल रहा होगा उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे जो चल रहा है ये है 19,500 का राउंड ऑफ। यहाँ पे अगर इस लेवल के आसपास देखेंगे 19,500 का लेवल यहाँ पे एट द मनी है। एट द मनी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एट द मनी सेलेक्ट हो गया 19,500 का। स्ट्राइक प्राइस आपको वही 19,500 का लगा लेना है। कॉल ऑप्शन सेल करना है, कॉल ऑप्शन लगाइए। उसके बाद एसएल कैसे लगाना है, यहाँ पे विक्स चल रहा है 12, तो आप क्या कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग में 12 से 13% के आसपास यहाँ पे एसएल डाल दो और फिर आप देख लो 12-13% के आसपास कितना आता है आपका हर बार एसएल। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के आसपास आता है हर बार, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी इस समय फिक्स कर लिया है कि अपना 10 पॉइंट का एसएल लूंगा। अब जब इंडिया विक्स किसी दिन मान लीजिए मार्केट तेजी से गिर गया तो इंडिया विक्स बढ़ जाएगा, तब फिर वहाँ पे ऑप्शन का भी प्राइस तेजी से बढ़ जाएगा। तब फिर वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओटीएम ऑप्शन सेल करना शुरू कर दूंगा। ओटीएम ऑप्शन सेल करने का फायदा क्या रहेगा, डीके ज़्यादा मिलेगा,
और प्लस आपको प्रीमियम भी ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ओटीएम अभी सेल करने जाओगे तो अभी ओटीएम का वैल्यू काफ़ी कम है, तो अगर आप वहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल लगा लोगे तो टारगेट मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब मतलब इंडिया विक्स बढ़ेगा तो ओटीएम का प्राइस भी बढ़ेगा, ओटीएम का प्राइस बढ़ेगा तो आप ओटीएम ऑप्शन सेल कर रहे हो, ये ऑप्शन सेलिंग के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ओटीएम ऑप्शन अगर आप सेल कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे 10 पॉइंट के आसपास आपको एसएल डाल देना है। तो उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे प्रीमियम सेलेक्ट करना है कि जिसमें आपका 10 पॉइंट का एसएल आ जाए सही से। ऐसा नहीं कि आप प्रीमियम सेलेक्ट कर लीजिए 150 वाला और आप 10 पॉइंट का एसएल डाल रहे हो, तो 10 पॉइंट का एसएल आपका पहले एसएल हिट होगा फिर टारगेट मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50-60 रुपये वाला प्रीमियम सेलेक्ट करना है ओटीएम, और फिर धीरे धीरे वो डिके होते नीचे आ जाएगा। और अगर मान लीजिए इंडिया विक्स कम है तो फिर आपको क्या करना है, एट द मनी पे आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, या फिर इन द मनी में भी सेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर आप मान लीजिए 20 पॉइंट का सेल लेना चाहते हो तो आप इन द मनी में शिफ्ट हो सकते हो। इन द मनी में अगर इन द मनी से जब वो आउट ऑफ द मनी होगा तब फिर उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप एसएल लगा सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हो, वहाँ पे काफ़ी लोग आपको हेल्प कर देंगे। अगर कोई नहीं हेल्प करता है तो मैं आपको आंसर कर दूंगा, आप मुझे डायरेक्टली टैग करके पूछ सकते हो, तो फिर मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया डिस्कशन ग्रुप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम में पिन कमेंट में आपको डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल में सीखना है एडवांस एनालिटिक्स किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट और कैसा मोमेंटम होता है, कैसा कैंडल होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। देखिए, अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे बता नहीं सकता, क्योंकि सारी चीज़ें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर सब लोग वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि यहाँ पे हाँ ये चीज़ें जो बता रहे हैं ये ऐसा नहीं है, ये कुछ छिपा रहे हैं, ऐसा कुछ लगेगा। तो जब वो चीज़ें आप पैसे देके सीखोगे तब फिर आपको भी लगेगा हाँ मैंने कुछ सीखा है, फिर आप उसको अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप ट्रेडिंग जर्नल वगैरह मेंटेन करोगे। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे तो उसमें से जो पॉइंट निकल के आएगा वो आपका एक्चुअल लर्निंग होगा। तो फिर जो आप ये पैसा इन्वेस्ट किया हो 2000 रुपये, मान लीजिए कोर्स का मैंने जो फीस आपसे लिया, तो वो यहाँ पे जाके आपका 2000 रुपये वसूल होगा। तो यहाँ पे आप मतलब मेरा कोर्स लिए, कोर्स लेने के बाद आप ट्रेड करोगे। अब ऐसा नहीं कि मेरा कोर्स लेने के बाद आप कल से प्रॉफिट करना शुरू कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले कुछ सीखना पड़ेगा मेरे कोर्स से, फिर आपको लाइव मार्केट में सीखना पड़ेगा। लाइव मार्केट में आपको पेपर ट्रेड या फिर कुछ दिन आप हाँ पेपर ट्रेड कर सकते हो, फिर कुछ दिन आप कैपिटल ला के थोड़ा बहुत, फिर आप वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट कर सकते हो या फिर ऑप्शन बाइंग से भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड वगैरह फॉलो करते रहना, जिससे आपका कैपिटल जाए ना। तो फिर धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, जर्नल मेंटेन करोगे। जो चीज़ें मैंने उसमें कोर्स में बताया है, जर्नल किस तरीके से मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे, तब फिर आप वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर 5 से 6 महीने लगेगा, पर आपको सारी चीज़ें मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप मोमेंटम समझना स्टार्ट कर दोगे, कैंडल समझना स्टार्ट कर दोगे। सारी चीज़ें मैंने कोर्स में डिटेल में कवर किया है, तो आपको समझ में आएगा। तो ये 2000 रुपीज़ कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो आपका एक दिन का ऐसा रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले कोर्स लेकर उसमें आप सारी चीज़ें लर्निंग सीख लो, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, गो चार्टिंग वेबसाइट पे जाके थोड़ा बैक टेस्ट कर लो, फिर आप 1-2 हफ्ते पेपर ट्रेड कर लो। फिर जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप एक क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकते हो। अभी देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी लॉट साइज कम हो गया है, 15 क्वांटिटी का हो चुका है। तो 15 क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे आपका एसएल भी ज़्यादा नहीं होने वाला है, 700-750 रुपये का आपका एसएल जाएगा। पहले अगर आप ट्रेड करते बैंक निफ्टी में तो आपको 1500 रुपये के आसपास का एसएल जाता है, अभी आपका एसएल भी कम हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले सीख सकते हो मेरे थ्रू। मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताया है, कैंडल्स के बारे में, मोमेंटम के बारे में, शार्प बाइंग और शार्प सेलिंग क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में कवर किया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पहले आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, आप यहाँ पे आओगे मार्केट में तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली ये लो वगैरह ब्रेक कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे सेलर आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाई कर लोगे। बाई करने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम, उसके बाद आपका एसएल हिट। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने गलती क्या की। यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब सेलर आ रहे हैं, तो सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। तो आप इस अकॉर्डिंग यहाँ पे पोजीशन बना रहे हो, फिर आपका लॉस हो जाएगा। अब ये लॉस किस लिए हुआ ये आपको कभी मालूम नहीं चलेगा। यहाँ पे ये मोमेंटम कैसा है, ये मोमेंटम आया तो क्यों आया, उसके पहले का ये चार्ट कैसा है, यहाँ पे जो सेलिंग हुआ ये कैसा सेलिंग है, ये सेलिंग के बाद ये रिट्रेसमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ आपको पहले समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पोजीशन बना पाओगे। ये सारी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोर्स के थ्रू नहीं, मैं वीडियो से सीखना चाहता हूँ, तो वीडियो से भी सीख सकते हो। तो आपको क्या परेशानी होने वाली है कि आपको टाइम लगने वाला है सीखने में। जैसे अभी जो मैं चीज़ें कोर्स में सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट फॉर्म में बता दूंगा आपको। अगर आप मेरे से यूट्यूब पे सीखोगे या फिर कहीं और से किसी दूसरे से सीखोगे, बार बार दूसरे से शिफ्ट होते रहोगे, तो सबका स्टाइल अलग होता है। आप खुद कंफ्यूज होगे और आप कभी समझ नहीं पाओगे मार्केट क्यों सेलिंग में जा रहा है, कभी क्यों बाइंग में जा रहा है। क्योंकि एक दिन आप मेरा वीडियो देखोगे, एक दिन दूसरे का वीडियो देखोगे, तो इससे आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि किसका मैं फॉलो करूँ। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लोग को पहले फॉलो करना पड़ेगा, उनका आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। कोर्स में आपको उनको देखना पड़ेगा क्या क्या कंटेंट है, कैसे उन्होंने समझाया। या फिर अगर आप कोर्स परचेज नहीं करना है तो आपको एटलीस्ट उनका वीडियो देखना पड़ेगा लाइव ट्रेड का, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का।
2 से 3 महीने आप उनका लाइव ट्रेड देखोगे, तब आपको समझ में आएगा मार्केट का पूरा एस्पेक्ट कि मार्केट जब बाइंग में आता है तो कैसे पोजीशन बनाते हैं, जब मार्केट सेलिंग में आता है तो कैसे पोजीशन बनाते हैं, कहाँ पे एसएल रखते हैं, तब फिर आपको धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 2 से 3 महीने का टाइम दे सकते हो, या फिर आप कोर्स परचेज करके आप उनका सारा चीज़ें समझ सकते हो कि कहाँ पे एसएल लगाते हैं, कैसे मोमेंटम देखते हैं, कैसे कैंडल्स देखते हैं। तो उस सारी चीज़ें समझ आने के बाद तो आप फिर धीरे धीरे पेपर ट्रेड करके आप मतलब जर्नी अपना स्मूथ कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी अभी भी अगर आपको ऑप्शन प्राइस सेलेक्ट करने में या फिर किस तरीके से एसएल लगाना है, किस तरीके से टारगेट सेट करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप डिस्कशन ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।